आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियोस। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं 12th का, जो आपके लिए काफ़ी मज़ेदार होगा और आपका दिमाग भी टेस्ट करेंगे आपको धर्म के बारे में कितना पता है। तो भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस जो परंपरा है, आपका हिस्ट्री का क्लास 12 का चैप्टर 6 है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मज़ा आएगा। हम दुनिया के सबसे 2 बेहतरीन धर्मों के बारे में जानेंगे। एक और धर्म छोटा सा है, वो भी बहुत महान है, और सभी धर्म वैसे सब बढ़िया ही हैं, सब मस्त हैं। तो उन सबके बारे में जानेंगे, हिंदू, मुस्लिम और सिख का थोड़ा कम पोर्शन लगे। हिंदू और मुस्लिम जो भक्ति परंपरा में जो परिवर्तन हुए, उन सब के बारे में हम जानेंगे। आप कितने एक्साइटेड हो वो भी बताना कमेंट में। और चलिए शुरू करते हैं। तो देखना, चैप्टर का नाम है भक्ति और सूफी परंपरा। भक्ति और सूफी परंपरा, भक्ति और सूफी परंपरा, धार्मिक विश्वास और भक्ति ग्रंथों में परिवर्तन। धार्मिक विश्वास में क्या परिवर्तन आए और जो भक्ति है उसमें क्या चीज़ें समझ में आएगा। तो अभी हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन क्या है। और ये कक्षा 12 के लिए, अगर आप कक्षा 12 में हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मेरी आवाज़ आई होप आप तक अच्छी तरीके से आ रही होगी और चीज़ें बेटर होगी। तो परिचय पहले 17वीं ईस्वी तक के मध्य तक उपमहाद्वीप का परिदृश्य विविध धार्मिक संरचनाओं, स्तूपों, मठों और मंदिरों से भरा हुआ था। मतलब भारत में शुरुआती दौर में इस्लाम था नहीं, तो यहाँ पे क्या है, 3 चीज़ें जिससे हमें धर्मों के बारे में पता चलता है, वो स्तूप, मठ और मंदिर। इनसे हम क्या है, धर्मों के बारे में पता लगता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का भी प्रतीक है। क्या है, कुछ यहाँ पे धार्मिक मान्यता थी भी, और क्या है, प्रथाओं का भी प्रतीक हमें यहाँ मिलते हैं। पाठ्य परंपराओं में जो पुनर्निर्मित ग्रंथों और पुराणों में शामिल हैं, इनको हमें समझने के लिए क्या है, पुराणों को प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप फटाफट उत्तर बताइए, पुराण कितने हैं और ग्रंथ कितने हैं? फटाफट कमेंट बताइए, कमेंट बताओ। इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो, ठीक है। कवि संत अपनी मान्यताओं को आम लोगों द्वारा प्रयुक्त क्षेत्रीय भाषा में मौखिक रूप से रचित थे। पहले क्या थे, 3 सिस्टम थे। पहले क्या थे, भगवान, और क्या है उनके बीच में ब्राह्मण, और क्या है फिर उसके बाद जन सामान्य। अब पहले क्या है, जो ये बताता था वो ये फॉलो करते थे। क्या करते थे, भाई ये जो बताएंगे वही हम फॉलो करेंगे। बट जो भक्ति परंपरा वो क्या करेगा, नहीं, कि ऐसे बहुत से चीज़ें जो क्या है आपकी परंपरा के हिसाब से क्या सही नहीं है, उनको मैं क्या करूँगा, सही करूँगा। आपको वो चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। और कुछ क्या है, जो ब्राह्मणी परंपरा है, कुछ क्या है बाउंडेशन भी डालती हैं, कुछ चीज़ें करने या नहीं करने का, उनका भी विरोध भक्ति परंपरा में किया जाएगा। तो इसके जो मुख्य हैं वो कौन है, कवि और संत। कौन है, कवि और संत, जो क्या इनमें मुख्य पर्सपेक्टिव में है, जिन्हें अक्सर संगीत शब्द किया जाता है। ये क्या है, गाने के रूप में, हरे कृष्ण, वो संगीत के रूप में क्या है लोगों को स्प्रेड करते हैं। इन शिष्यों द्वारा क्या संकलित किया गया है। जब संत द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उनको क्या है, संकलित करते हैं शिष्यों द्वारा, है ना। एंड आमतौर पर कवि संत की मृत्यु के बाद ये सारे क्या है, जब संत जी भगवान की प्राप्ति हो जाए तब उनके बाद लिखा जाता है कि क्या चीज़ों को अपने हिसाब थोड़ा परिवर्तन भी किया जाता है। कभी कभी कुछ व्यक्ति क्या है अपनी मानसिक स्थिति के हिसाब से ही चीज़ों के बारे में समझाता है, और कभी कभी समय के अनुसार क्या है वो गलत भी हो सकता है, तो उनको भी वो सुधार के किया जा सकता है। मूल संदेश, और कभी कभी कुछ विचारों को संशोधित या त्याग भी दिया जाता है। मैंने क्या बताया, कुछ चीज़ें गलत बताई तो उनको भी क्या है ख़त्म किया जा सकता है। इतिहासकारों संतों के अनुयायियों द्वारा लिखी गई जीवनियों का भी सहारा लेते हैं। उनके द्वारा लिखी गई जीवनियाँ हैं उनका क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं इतिहास को समझने के लिए। कौन सा इतिहास, धार्मिक इतिहास को समझने के लिए। कौन सा बेटा, धार्मिक इतिहास को समझने के लिए। धार्मिक इतिहास को समझने के लिए ये स्रोत हमें गतिशीलता और विविधता से युक्त परिदृश्य को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इससे हम क्या है, गतिशीलता और जो विविधता है उससे क्या है, युक्त जो परिदृश्य है धर्म का, भक्ति का, उसके क्या अंतर्दृष्टि है, उसको समझने में क्या करता है, मदद करता है। ये क्या है, इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अब हम जानेंगे कि ये जो भक्ति और सूफी परंपरा क्या है, कैसे ये बदलाव लाएगी, कौन कौन से ऐसी परंपरा है जो क्या लोगों को पहले खंडित करती थी, अब उनको क्या है विस्तृत करेगी, समझना। और धार्मिक विश्वास और आचरण की गंगा जमुना बनावटी, मतलब क्या है, मिलावट यहाँ की चीज़ों को क्या है एक नए दृश्य से समझने के क्या है, नया अनुभव, नया अनुभव। देखना, इन चरणों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या है, इसमें हम 3 चीज़ों को ध्यान रखेंगे जिससे क्या है समझ सकेंगे इस धर्म के बारे में। वो क्या है, पहले ये पाठ्य सामग्री, जो भी क्या है हमारे पास क्या है, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, पांडुलिपियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या समझेंगे। मूर्ति कला, जो मूर्तियाँ अलग अलग क्या है मूर्तियाँ हैं, जैसे शिव जी की, नटराज की मूर्ति है, विष्णु की मूर्ति है, शिव की मूर्तियाँ हैं, उनको बताएंगे। देवी देवता के रूप में क्या है, जैसे क्या है अपने सरस्वती हैं, ठीक है, उसके बाद क्या है पार्वती हैं, ठीक है, और उसके अलावा क्या लक्ष्मी है। इन तीनों चीज़ों का भी क्या है हम यहाँ देखेंगे।
प्रत्येक की प्रमुख देवी देव जैसे विष्णु शिव और क्या है इसमें क्या है विष्णु शिव और देवी, इन तीनों देवता के रूप में यहाँ समझेंगे। प्रत्येक की कल्पना विभिन्न रूपों में अलग अलग कल्पना के रूप में क्या है समझा गया है। अलग अलग धर्म के अलग समुदाय अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं। पूजा प्रणाली का समन्वय, अब पूजा प्रणाली क्या है, यहाँ पे दो तरह की पूजा प्रणाली है जिनको एकीकरण करने का क्या है इतिहास ने ट्राई किया है। इतिहास का दो प्रक्रिया को सुझाव देते हैं कि दो तरह की प्रक्रिया है जिससे क्या है धर्म के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। देखना, पहली प्रक्रिया है ब्राह्मणवादी विचार, क्या है ब्राह्मण विचार के प्रचार की थी, जिसका उदाहरण है पौराणिक ग्रंथों की रचना। जैसे पौराणिक ग्रंथों की जो रचना है उसके संकलन है, उसका जो संरक्षण है वो ब्राह्मण द्वारा किया गया है। और ये सरल संस्कृत श्लोक में होता है, क्या है सरल संस्कृत श्लोक में, जैसे इंद्र, अग्नि और सोम, इग्न, अंधि और सोम, ये तीन क्या है वहाँ पे देवी देवता है। पहले के अंदर जो वेदों में बात की गई, वेदों के, ये वेदों के देवता है कि नहीं है, अरे हाँ या ना, वेदों के देवता के बारे में यहाँ बताया गया है। महिला और शूद्रों को आमतौर पर वैदिक शिक्षा से बाहर रखा गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसका ही खंडन कौन करेंगे, संत करेंगे। कौन करेंगे, संत करेंगे। और ये जो भक्ति परंपराएं इसको क्या करेगी, समाप्त करेगी। मेरे जो भेदभाव है उनको क्या करेगा, ये खत्म करेगा। और दूसरी प्रक्रिया क्या है, ब्राह्मणों द्वारा इन द्वारा अन्य सामाजिक श्रेणियाँ जैसे विष्णु शिव और देवी, ये क्या है जो अन्य देवी देवता हैं जिनको क्या है पुराणों में समझेंगे। किसमें समझेंगे, गुरुड़ पुराण वगैरह 18 जो पुराण है उनमें समझेंगे, उनके भी आप पे समझेंगे। और मान्यता प्रथाओं को स्वीकार करना और उसमें परिवर्तन करना, क्या है जो मान्यताएं ब्राह्मण प्रक्रिया में मना किया गया उनको ये स्वीकार करेंगे और क्या बोलेंगे चीज़ों को। इसमें कुछ ब्राह्मण भी परिवर्तन लाएंगे जो क्या है सामाजिक रूप से आवश्यक थी, जरूरी थी। ठीक है, बाकी आपको मूर्तियाँ भगवान शिव वगैरह की, इनकी तो आपको मूर्तियाँ वगैरह सब इसके बारे में आपको पता ही है। आगे समझना बेटा। देखो अब क्या है, दो तरह की परंपरा है जिसके भी आप हम समझेंगे, फिर हम आगे से स्टार्ट करेंगे हलवार और नैनवार। और समझना, तो रॉबर्ट रेडफील्ड एक व्यक्ति जिसका नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड, समाजशास्त्री दो प्रकार की परंपराओं का वर्णन करता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक है लघु संस्कृत पौराणिक परंपरा, इसमें क्या है कृषक समाज की संस्कृति परंपरा है, किसान वर्ग मध्य वर्ग द्वारा जो प्रयोग किया जाता है छोटे लेवल पे। अपन में क्या है छोटी सी प्रसाद छाड़ ली भगवान को, ये भगवान माफ़ करना, ये क्या है लघु है। बहुत बड़े भव्य मंदिर में क्या है बड़ा भोजन है, महाराज एक भोजन करवा रहे हैं, बहुत बड़ी क्या है रथ यात्रा निकाली जा रही है, क्या है महान परंपरा है। तो क्या है महान संस्कृति पौराणिक परंपरा, क्या है प्रभुत्वशाली सामाजिक समूह द्वारा अपने की सांस्कृतिक परंपराएं, क्या है सांस्कृतिक परंपराएं। उदाहरण में ये प्रक्रिया जैसे पुरी उड़ीसा के अंदर क्या उरी का जो क्या है जगन्नाथ का मंदिर है, क्या है जगन्नाथ जी का मंदिर, उसमें क्या है कौन कौन से देवी देवता फटाफट बताओगे आप पहले कमेंट में। 3 देवी देवता इंपॉर्टेंट है। एक तो जगन्नाथ खुद, जगन्नाथ जी खुद, एक उनका भाई बलराम कौन है, और एक उनकी बहन सुभद्रा, कौन है सुभद्रा, ये तीनों के बारे में है। और इनकी जो रथ यात्रा वो भव्य निकलती है। अरे निकलती नहीं निकलती, अरे हाँ या ना बताओ जल्दी बेटा। तो ये क्या है जगन्नाथ जी की मूर्ति है भव्य, और ये जो ऐसे बहुत बड़ा रथ यात्रा निकलती है। आप मेरे शॉर्ट्स में भी देख सकते हो, जगन्नाथ जी महाराज के बारे में बहुत खूबसूरत शॉर्ट्स इसमें डाला हुआ है, आपने देखा ही होगा। तो जगन्नाथपुरी क्या है बहुत भव्य एक क्या है आरती निकलती हैं। इनकी जो शुरुआती मूर्तियाँ हैं वो क्या है एक मध्यम वर्ग द्वारा बनाया जाता है, जिसमें यह है कि उसमें सहभागिता क्या है जो एक वैचारिक खंडन, ताकि कुछ विशेष लोग ही क्या है ऐसे प्रक्रिया करेंगे उनका भी खंडन किया गया है, जो क्या है लघु और महान परंपराओं की जो विवेचना है उसको समझाने में क्या है सहायता करता है। और विष्णु की कल्पना अब जैसे ये हो गया, और भगवान जगन्नाथ जगत के स्वामी और विष्णु के रूप में इनका पूजा की जाती है। तो सभी बोलते जय जगन्नाथ की, है ना। अगर आप उड़ीसा से हो तो उड़ीसा में पुरी के इनके अंदर भव्य मंदिर है। और आगे देखना विष्णु की कल्पना, आप देखो भगवान विष्णु की बात करें, विष्णु की देश के अन्य भागों में बहुत अलग अलग तरीक़ों से क्या है पूजा की जाती है। 10 अवतार, अभी मैं कुछ दिन बाद मेरे एक और शॉर्ट्स आएगा 10 अवतार के बारे में, वो भी आप देखना, उसमें आपको पता लगेगा। स्थानीय देवताओं को अक्सर प्रमुख पुरुष देवता की पत्नी की रूप में पहचान प्रदान करके पौराणिक ढांचे में शामिल किया जाता है। स्थानीय अगर देवताओं में देखें तो जो महिला है उसकी पूजा क्या है पुरुष की पत्नी के रूप में की जाती है। किसकी, जैसे मैंने क्या बोला, जैसे पार्वती हैं भगवान शिव की पत्नी हैं, लक्ष्मी हैं भगवान विष्णु की पत्नी हैं, इनके रूप में पूजा की जाती है। बाकी क्या है काली माता, जगदम्बा माता, इनका भी पूजा अलग तरीके से किया जाता है। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के समान, और कभी शिव की पत्नी पार्वती के समान इनकी पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो हमने समझी। आगे देखना
ये हैं भेद और संघर्ष। अब देखो भेद और संघर्ष को समझते हैं, यहाँ पे 2 विशेषता उनको समझ के क्या है चीज़ों को कंपाइल करेंगे, फिर अगले टॉपिक में अलवार और नैनवार के बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो देखना भेद और संघर्ष, भेद और संघर्ष। पूजा के स्वरूप जिन्हें तांत्रिक रूप में वर्गीकृत किया जाता है, किनके रूप में? तांत्रिक रूप में। तांत्रिक रूप क्या है देखना, तांत्रिक का मतलब उपमहाद्वीप में कई हिस्सों में प्रचलित थी। ये देखो, अब देखो इसमें क्या कहें, इसमें देखो स्त्री और पुरुष दोनों शामिल थे। पहले तो क्या है जो क्या ब्राह्मणीय आइडियोलॉजी थी उनको क्या है खंडन करते हैं, और साधक अक्सर मतभेदों को नज़रअंदाज करते हैं। इसमें कोई ना क्या है मतभेद नहीं होता, सभी लोग जो समान रूप से इसमें पूजा में बैठते हैं। ये विचार शैव धर्म के साथ बौद्ध धर्म के भी प्रभावित करते हैं। ये क्या है शैव धर्म और बौद्ध धर्म को भी प्रभावित करता है। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपराओं की तुलना करें तो ये अंतर शायद सबसे अधिक स्पष्ट है। अगर हम वैदिक और जो पौराणिक परंपरा उनमें देखेंगे तो इस तुलना को समझा जा सकता है, आगे समझेंगे। वैदिक, अब देखो ये आगे वैदिक पंथ, यानी वैदिक पंथ के प्रमुख देवता जैसे अग्नि, इंद्र और सोम, अग्नि, इंद्र और सोम, और आकृति जैसे पाठ्यदर्शी प्रतिनिधि के रूप में शायद कभी दिखाई देती हैं। क्या है उनके अलावा क्या चीज़ें थोड़ी यहाँ नहीं देखी जाती। वैदिक मंत्रों में हमें विष्णु, शिव और देवी की झलक मिल सकती हैं, लेकिन इसका विस्तृत पौराणिक कथा बहुत कम, हम कुछ जानकर इनके बारे में पता लगती है हमें वैदिक पौराणिक में, बट ज़्यादा लेवल पे नहीं है। वो हमें क्या है पुराणों के अंदर ज़्यादा मिलेगा। और स्पष्ट विसंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणिक माना जा रहा है। कहीं भाई क्या है, कहीं इसमें अवहेलना है, कई चीज़ों क्या है खंडन करने के बाद लोग क्या है इसको प्रमाणिक मानते हैं। तो ये वैचारिक मतभेद थोड़ा चलता है। अब देखो वैदिक परंपरा क्या है, तांत्रिक परंपरा क्या है समझना। वैदिक परंपरा और तांत्रिक परंपरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग वैदिक परंपरा को महत्व देते हैं वे प्राय उन प्रथाओं की निंदा करते हैं जो यज्ञ मंत्रों के साथ माध्यम से ईश्वर के साथ घनिष्ठ संपर्क करते हैं। वैदिक के अंदर क्या है वेदों को प्रमुख मानते हैं, और वो क्या अनुष्ठानिक चीज़ों पे क्या है बिलीव करते हैं। कुछ चीज़ों का वो खंडन भी करते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से चीज़ों को नहीं देखा गया है। तांत्रिक क्या है, तांत्रिक साधना में लगे लोग जो अक्सर वेदों के प्रमाण को अनदेखा करते हैं कि वेद कुछ नहीं है, और भक्त भी अक्सर अपने चुने हुए देवता विष्णु, शिव या सर्वोच्च देवता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्पेसिफिक देवता हैं, वेदों का खंडन करते हैं, ये क्या अनुष्ठान को खंडन करते हैं, ये चीज़ों को समझने में प्रयास करते हैं। इस समय के दौरान भक्ति की अभिव्यक्ति मंदिर में देवताओं की नियमित पूजा को लेकर परमानंद आराधना तक थी। यहाँ क्या लोग क्या है, कुछ तो लोग भक्ति करते थे, कुछ क्या है बहुत बड़े लेवल पे क्या है भगवान की पूजा और यज्ञ भी करते थे। यहाँ भक्त समाधि जैसी अवस्था को प्राप्त होते थे। कुछ लोग क्या है समाधि भी लेते थे, और भक्ति संरचनाओं को गायन और कीर्तन अक्सर पूजा के ऐसी विधियों का हिस्सा है। क्या है भक्ति में जैसे भक्ति की रचना करना, गीत गाना, कीर्तन करना, ये भी क्या है सारी चीज़ें उस समय की चीज़ों का हिस्सा है, उसका क्या है पार्ट है। ठीक है, अब उपासना कविताएं, भक्ति और आरंभिक परंपरा वो हम कब डिस्कस करेंगे, कल। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियोस। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।